हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नासिर एकेडमी कैराना में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अफबाउ प्रिंसिपल। केमिस्ट्री में हमने पहले पीरियडिक टेबल की हिस्ट्री पढ़ी। हिस्ट्री पढ़ने के बाद में पीरियडिक टेबल का फिर हमने मॉडर्न पीरियडिक टेबल पढ़ी। पीरियडिक टेबल क्यों जरूरी थी ये बताया। पीरियडिक टेबल इसलिए जरूरी थी क्योंकि एलिमेंट्स इतने सारे हैं, सभी एलिमेंट्स को अलग अलग स्टडी करना इम्पॉसिबल था। तो सभी एलिमेंट्स को स्टडी किया जा सके, आसानी से स्टडी किया जा सके, इसके लिए पीरियडिक टेबल का बनना जरूरी था। और पीरियडिक टेबल का इवोल्यूशन समय के अनुसार हुआ। ठीक है, डोब्रेनियर ट्रेड्स आया, न्यूलैंड ऑक्टावर्स लॉ आया, मेंडलीफ की पीरियडिक टेबल आई, फिर मॉडर्न पीरियडिक टेबल सर मोजले ने जो दी, जो आज तक चल रही है आपकी, वो आई। उसके बाद में जब आपने पीरियडिक टेबल पढ़ ली है, एलिमेंट्स के बारे में आपको जानकारी हो गई है, अब यहाँ पर कुछ केमिस्ट्री के लॉज देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला लॉ जो अफबाउ प्रिंसिपल है, तो ये क्या होता है, अफबाउ ने क्या बताया अपने प्रिंसिपल में। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की ओर बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फील होते हैं ऑलवेज फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल, यानी कि लो लेवल से हाई लेवल की ओर जाते हैं। द ऑर्बिटल्स विद लोअर एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड अप फर्स्ट। जो लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं वो पहले बढ़ते हैं, और जो हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं वो बाद में बढ़ते हैं। लो वाले पहले बढ़ेंगे और हाई वाले बाद में बढ़े। क्लियर? अफबाउ प्रिंसिपल को समझना है आपको। सबसे पहले आपको ये पता चल गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं। तो अफबाउ प्रिंसिपल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन फिल अप फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल, लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल, यानी कि निचले ऊर्जा स्तर से ऊंचे ऊर्जा स्तर की ओर जाता है। लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की ओर जाता है। अब यहां पर इसको जरा ध्यान से देखेंगे, इसको सीखने का एक तरीका है, आप वो प्रिंसिपल को वो आप देखेगा। ठीक है, तो इसको देखेंगे कैसे होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर या तो एक दो तरीके हैं इसके, या तो एक ट्राइंगल बना लेंगे, ट्राइंगल वाला फॉर्मेट देखेंगे। एक ट्राइंगल बना लिया आपने, देन उसमें जो है 5 लाइंस खींचेंगे ऐसे ट्राइंगल में, 1 2 5 लाइन ले लेंगे इसमें, 3 4 5। जैसे ही 5 लाइन आ जाती है, अब यहां पर शुरू करेंगे। पहला आप ये देखेगा, जो टोटल ब्लॉक्स है वो 4 थे ना, एसपीडीएफ। ऑर्बिटल्स भी 4 हैं। हाँ भाई, कौन कौन से बताइए आप। हाँ, एसपीडीएफ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एस है, पी है, डी है और एफ है, ये ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, क्या है ऑर्बिट्स। इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन कितने कितने आते हैं, ऑर्बिट्स के नंबर और फिर इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने कितने होते हैं। ऑर्बिट्स नंबर, जैसे कि एस एक ही ऑर्बिट होता है, और एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर पी में कितने ऑर्बिट्स होते हैं, 3, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे, डबल इसका पूरा, तो डबल कितना हो गया, 6। डी में कितने ऑर्बिट्स होते हैं, 5, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं डी में, बोलिए, डबल कर दो उसका, 5 का डबल कितना हो जाएगा, 10। इसी तरीके से यहाँ पे 7 और इसका डबल हो जाएगा 14। तो ये ऑर्बिट्स और ऑर्बिट्स में रहने वाले इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट्स का मतलब एक तरीके से जो एटम होता है, एटम के बाहर जो कमरे होते हैं उसे कक्ष बोलते हैं, जिनको उनको बोलते हैं। ठीक है, तो उनमें कौन से कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में, और डी में, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब यहाँ पर पहले नंबर पे जो ऑर्बिट है वो कौन सा है, एस, पहले नंबर का एस। तो एस पहले नंबर का है, तो 1s से शुरू करेंगे, किससे, 1s, और फिर बढ़ता चला जाएगा इस साइड में से, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s एंड 7s। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़ गया। फिर p कौन से नंबर पे था, s के बाद में जस्ट क्या आता है, p आता है। पहला s ऑर्बिटल हो गया, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, p हो जाएगा, सेकंड p हो जाएगा। तो फिर p, यहां पर p से शुरुआत कर देंगे सिर्फ,
सामने 2p, 3, 4, 5, 6p, 7p, p आ गया, ठीक है। s आ गया, p आ गया, p के बाद में क्या आ जाएगा, d, और d कौन से नंबर का ऑर्बिटल हो जाएगा, यहाँ पे तीसरे नंबर का हो जाएगा, थर्ड नंबर का। तो यहाँ पे देखना 1 2 3, तीसरे में शुरू करेंगे, 3d, 4d, 5d, 6d टोटल आ जाएंगे। और फिर f कौन से नंबर का हो जाएगा, 4 नंबर का हो जाएगा। 4 नंबर का होता है ना, तो बस उसमें दो ही होते हैं, एक 4f होता है 5d से पहले, और एक 6d से पहले होता है 5f। अब इनको एक एनर्जी के बढ़ते हुए लेवल में रखेंगे, लो एनर्जी लेवल से कहां की ओर रखेंगे, हाई एनर्जी के तरफ रखेंगे। एनर्जी किसको बढ़ते हुए ऑर्डर में रखना है आपको, देखिए किस तरीके से रखा जाएगा, एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में। आप बहु लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको एनर्जी के बढ़ते हुए लेवल में निकालना है भाई। किस तरीके से शुरुआत देखो यहाँ पर किस तरीके से होगी, 1s, 1s के बाद में क्या आ रहा है, 2s, 1s 2s, 2s के बाद में 2p, ऐसे चलते चले जाएंगे। 2p के बाद में क्या है भाई, 3s, 3s के सामने क्या है, 3p, फिर 3p के बाद में क्या है यहाँ पर, 4s, 4s के सामने क्या है, 3d, 3d के सामने क्या है, 4p, फिर उसके बाद में क्या है यहाँ पर 5s, 5s के बाद में क्या है यहाँ पर 4d, 4d के बाद में क्या है यहाँ पर 5p, और 5p के बाद में यहाँ पे क्या है भाई 6s, 6s के बाद में 4f, 4f के बाद में क्या है 5d, 5d के बाद में क्या है 6p, एंड देन उसके बाद में क्या है भाई 6p के बाद में 7s, 7s के बाद में 5f, 5f के बाद में क्या है यहाँ पर 6d, और फिर उसके बाद में 6d के बाद में यहाँ पर क्या है 7p, क्या है यहाँ पर 7p। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये हो गए। अब ध्यान से इसको आपको चेक करना है, यहां पर 7p तक आ गए एनर्जी लेवल, कहां तक आ गए 7 तक। तो ये है लो एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। लो एनर्जी लेवल से कहां पर आ रहे हैं हम, हाई एनर्जी लेवल की ओर आ रहे हैं, यानी कि निचले ऊर्जा स्तर से ऊंचे ऊर्जा स्तर की ओर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर आ रहे हैं, ठीक है। अब हमें इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना है सभी एलिमेंट्स का, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। तो हमें यहां पर क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से किसी भी एलिमेंट में पता कर सकते हैं कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो कौन से जो है ना शेल में आ रहा है, उसका जो है पीरियड कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, ठीक है नहीं, और कौन से ग्रुप में है, ये सारी चीजें पता कर सकते हैं। यहां तक कि ये भी पता कर सकते हैं कि उसकी वैलेंसी कितनी है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ये सब चीजें पता कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना देखेंगे इसी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम 1 से 10 तक निकाल के मैं यहीं पे आपको दिखा रहा हूं। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का, देन उसके बाद में देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, 10 तक देखते हैं एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 1 से 10 तक, ठीक है। एटॉमिक नंबर 1 किसका है, हाइड्रोजन का, 2 किसका है यहाँ पर हीलियम, 3 किसका है यहाँ पर लिथियम, 4 किसका है यहाँ पर बेरिलियम, 5 क्या है यहाँ पर बोरोन, 6 क्या है यहाँ पर कार्बन, 7 क्या है यहाँ पर नाइट्रोजन। पहले यहां तक देख लेते हैं जितना है टोटल। हाइड्रोजन है, पहला यहाँ पर ऑर्बिट्स देखिए क्या है 1s, तो यहाँ पे लिखेंगे 1s, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो जाएंगे, s में मैंने अभी यहाँ पर बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिलअप होते हैं। s ऑर्बिट इसमें होता है और इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना आ सकते हैं, 2 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो s में 2 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर 1 होने का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, एक ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो ये 1s1 हो जाएगा, 1s1। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये इस तरीके से बढ़ जाएगा 1s2। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे बढ़ेगा 1s2 2s1, ठीक है। 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, अगली ऑर्बिट आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 1s है, 1s से अगला ऑर्बिट क्या था 2s, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे। फिर 4 वाले को देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1s2 2s2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं, एक में 2 आ सकते हैं। फिर बोरोन 5 है, इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2, जस्ट अ मिनट,
1s2 2s2 और 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें टोटल, 2 और 2 4, एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई तो वो नेक्स्ट ऑर्बिट में आ जाएगा 2p में, 2p में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 2p1। तो यहाँ पर हो गया 2 2 4 और 1 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन पूरे भर गए। p में मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन p में कितना आ सकता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6 तक अधिकतम इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। तो आगे कार्बन में, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 6, और इलेक्ट्रॉन के इसको एनर्जी के बढ़ते लेवल में दिखाना है, कम से बढ़ते हुए की हो जाना है। तो शुरुआत यहीं से होगी 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 2 2 4 इलेक्ट्रॉन भर गए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन और रह गए, वो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएंगे 2p2। फिर नाइट्रोजन में भी सेम होगा 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा, तो 2 4 और 3 कितना हो गया 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर नाइट्रोजन के बाद में जो है अगला ऑक्सीजन है 8o, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा, चेक करिए 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4, आगे एक इलेक्ट्रॉन इसी में चले जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन और चले जाएंगे, इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं पी में। फिर 9 फ्लोरीन का है, और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा 1s2 2s2 2p5 5 और 2 7 और 2 9 कंप्लीट आ गया। फिर 10 Ne नियोन का है 1s2 2s2 2p6 आ जाएगा, 6 और 2 8 और 2 10, टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए हैं 10 इसमें। मान लीजिए 11 सोडियम का है, 11 सोडियम का, उसका लिखेंगे आप 1s2 2s2 2p6, यहां तक के इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं, 2 4 6 10 हो गए, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 11, एटॉमिक नंबर 11 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है। अब 2p के बाद में अगली ऑर्बिट देखें कौन सी है 3s, तो अगला इलेक्ट्रॉन जो है वो 3s में जाएगा 3s1। मान लीजिए 12 मैग्नीशियम का निकालना आपको Mg का, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, और अभी यहां तक के 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, 12 है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे 3s2। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, कौन से लॉ के अकॉर्डिंग, अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपने क्या देखा कि एक एटम जो होता है उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होते हैं, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की ओर आते हैं, ठीक है, लो एनर्जी लेवल से कहां की ओर जाते हैं, हाई एनर्जी लेवल की ओर जाते हैं। और आपने इसमें दूसरी चीज ये देखी है कि कौन कौन से ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं एस पी डी और एफ, और इनके अंदर ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी होती है, एस की 1 होती है, पी में 3 होती है, डी की 5 होती है और एफ की कितनी होती है 7। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एस है तो एस में इस तरीके से एक ऑर्बिट बनेगा, पी में 3 ऑर्बिट है तो वो इस तरीके से दिखाएंगे 3 1 2 3, और एक ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ सकते हैं 2, तो यानी कि जैसा इसमें 1 2 आ सकते हैं, इनमें इस तरीके से बढ़ सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पी में कितने आ जाएंगे 6, इसी तरीके से डी में 5 होते हैं और एफ में कितने होते हैं 7 ऑर्बिट्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है इनमें वो डबल हो जाती है पूरी, 5 के डबल 10 और 7 के डबल कितना हो गया यहाँ पर 14, इस तरीके से। तो ये आपका जो है अबव प्रिंसिपल है पूरा कंप्लीट, इसके अकॉर्डिंग जो है आप ये ग्राफ ये बना के पूरा का पूरा एक ट्राइंगल बना के इसमें 5 लाइन खींच के इसी तरीके से, जैसे मैंने बताया एस पहले नंबर की है तो 7 तक ले आएंगे 7s, 2p यहाँ पर 7p तक आ जाएगा, फिर डी में 1 2 3 से शुरू करके 3d 4d 5d 6d तक आ जाएगा, और 4f और 5f दो ही होते हैं एफ की ऑर्बिट्स, और वो दोनों के दोनों आ जाएंगे, एक 5d से पहले 4f आ जाएगा और 6d से पहले 5f आ जाएगा। फिर इनको सभी को एक ऑर्डर में निकाल लेंगे इस तरीके से, बढ़ता हुआ क्रम है, और कुछ एग्जेप्शन को छोड़ के, कुछ अपवाद को छोड़ के बाकी आप जितने भी एलिमेंट्स है पूरी पीरियोडिक टेबल में सभी को इस के अकॉर्डिंग जो है निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको क्या क्या पता चल रहा है वो देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर ये वाला एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 1H, आपने इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाला 1s1, तो इससे आपको पता चल रहा है 1 यानी कि स्टार्टिंग का 1 बताता है इसके पीरियड को, ये इसके पीरियड को बता रहा है, तो इससे हमें पता चल रहा है पीरियोडिक टेबल में टोटल पीरियड 7 होते हैं, 7 में से ये कौन से पीरियड में हाइड्रोजन पहले पीरियड में रखा हुआ है 1। फिर उसके बाद में एस ये बता रहा है इसका ब्लॉक जो लास्ट में आ रहा है ना, लास्ट इसका तो शुरू और लास्ट एक ही एस, तो इससे पता चल रहा है ब्लॉक इसका एस है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, और ये जो ऊपर 1 आ रहा है ना इससे पता चल रहा है कि ग्रुप 1 में रखा हुआ है, ग्रुप नंबर किस में रखा हुआ है 1 में रखा हुआ है। तो इससे आपको 3 चीजें कंफर्म हो रही है एक एलिमेंट के बारे में, आपको उसके पीरियड के बारे में पता चल रहा है, आपको उसके ब्लॉक के बारे में पता चल रहा है, और आपको उसके ग्रुप के बारे में पता चल रहा है, 3 चीजें कंफर्म है। फिर हीलियम को देख लीजिएगा इसी तरीके से 1s2, तो 1 के आगे यहाँ पर इसका पीरियड, s यहाँ पर ब्लॉक हो गया, और ये जो 2 आ रहा है ये s का ग्रुप सेकंड ग्रुप में है। इसी तरीके से कोई भी एक रैंडम एलिमेंट चुन लेंगे हम, जैसे कि
NE10 नियोन चुन लिया आपने। लास्ट को देखिए इसका 2P6 है, तो 2 यहाँ पर हो गया इसका पीरियड, P हो गया है ब्लॉक, और P ब्लॉक में छठे वर्ग में, यानी कि P ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप थे, मैंने बताया भी था आपको, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। छठा P ब्लॉक का जो छठा ग्रुप है पीरियडिक टेबल का, वो 18वां ग्रुप है। पूरी पीरियडिक टेबल का कौन सा ग्रुप है? वो 18वां ग्रुप है। तो ये 18वें ग्रुप में बेसिकली अगर देखा जाए, और नॉर्मली P ब्लॉक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो छठा ग्रुप है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट के बारे में कम से कम 3 चीजें पता कर सकते हैं कि उसका पीरियड क्या है, उसका ग्रुप क्या है, एंड उसका ब्लॉक क्या है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हमने अफबाउ प्रिंसिपल आज की इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। And in next video we will come with a next and new topics. I hope you like our videos, and our effort is important for you, and we get motivations from your subscriptions, and also when you share our videos and like the videos, so we get motivations, so we can move forward, and in the fast way we make the new videos for our students, that students cannot join to the coaching centers. They can watch our videos free of cost on YouTube channel. And if you will share our videos, and if you will join our channel also, Nasir Academy Kerana, so it get us motivations. So please guys support us, and the only support that we want is only to share our videos and subscribe our channel, and please hit the bell icons. Thank you so much.